हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आप सबके साथ हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम सब स्टडी किए थे पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए और उस लेक्चर को पहले आप देख लें, क्योंकि अगर देखे हुए रहेंगे तो यहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन से। अभी जो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों बहुत अलग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप कहीं नहीं जाइए, पहले आप बुक और नोटबुक सामने निकाल करके बैठ जाए। ये टॉपिक का नाम है, ये तो लेसन है 7.6, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये, और इसे ध्यान से देखिए कैसे हम इसको समझाएंगे और डील करेंगे। एकदम इजी लगने वाला है। इसका नाम है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। है कुछ नहीं है ना, नाम भी छोटा है और इसका काम भी एकदम छोटा है, केवल आपको समझना है। देखिए ये जो इंटीग्रल बाय पार्ट्स जो है, हम बहुत सारे इंटीग्रल पढ़े हैं ना। अब जो हम इंटीग्रल पढ़ेंगे, कोई दो फंक्शन का इंटीग्रल करना, यानी कोई दो फंक्शन साथ में हो उसका इंटीग्रल करते हैं, उसी मेथड का नाम है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इसके लिए एक शर्त होता है, क्या मालूम है? जब हम चलेंगे तो इसके अनुसार आइलेट के अनुसार फर्स्ट में आई का काम होता है, सेकंड में एल का काम होता है, थर्ड में ए का, और फोर्थ में टी का, और फिफ्थ में होता है ई का। अब कहिए है कि सर आई है क्या? तो यहाँ देखिए आई जो है इन्वर्स फंक्शन होता है। आप जानते हैं इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लीजिए, उस पर पावर -1 लगा दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा मालूम है? इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? कोई भी ट्रिको का रेशियो उठाइए, उस पर पावर -1 अगर लग जाएगा, वही क्या कहलाएगा मालूम है? इन्वर्स फंक्शन। क्लियर हुआ? उसके बाद एल का क्या अर्थ है? ये हो गया लॉगरिथम। लॉगरिथम बोलिए या लॉगरिथमिक बोलिए, बात बराबर है। क्या जानते हैं? लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, इस तरह से लॉग का फंक्शन होगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? थर्ड में आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रा या अलजेब्रिक फंक्शन भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है ना। आप अलजेब्रा जानते हैं। टी से क्या होता है मालूम है? ये पढ़े अभी, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप समझते हैं। चलिए, और ये जो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है मालूम है? e टू दी पावर x, e टू दी पावर साइन x, इस तरह का फंक्शन। e पे पावर कुछ भी हो वो क्या कहलाएगा मालूम है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ये टर्म और कंडीशन को समझना पड़ेगा। जब भी हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स करेंगे तो हमें आइलेट की ज्ञान होनी चाहिए। अगर आइलेट का ज्ञान नहीं होगा तो इंटीग्रल करने में हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हमें आइलेट की कंसेप्ट को जानना ही पड़ेगा, और इसके लिए एक फार्मूला है इंटीग्रल बाय पार्ट का। इंटीग्रल ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d अपॉन dx u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, और ये फिर टोटल का dx। यही एक ही फार्मूला है, और बाद बाकी जितने भी आप लेसन पढ़े हैं बैक का, वो सब फार्मूला का यहाँ काम होने वाला है। बस इंटीग्रल बाय पार्ट्स का यही थ्योरी है। अगर इतना समझ गए तो समझिए इस लेसन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं प्रेजेंट हो आप सबके सामने। क्लियर है? तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझाते हैं कि इसका यूज क्वेश्चंस में कैसे करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो बताएं हम इसी के अनुसार हम लोगों को आगे चलना पड़ेगा। ठीक है? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए आप अपने नोटबुक। क्लियर है?
क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखिए ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे मालूम है, गिवन लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए एक्स भी एक फंक्शन है जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये साइन एक्स ये भी एक फंक्शन है जो ट्रिको का है ना रेशियो है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितने फंक्शन हो गए, दो फंक्शन हो गए। इंटीग्रल बाय पार्ट इसीलिए थ्योरी बनाया गया है कि जब भी दो फंक्शन का हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा तो हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स के सहयोग से ही हम बना सकते हैं दो फंक्शन का इंटीग्रल। क्लियर है। तो चलिए अब रहा चर्चा कि ILATE ये क्यों लिखा गया है, इसका यूज इसमें कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड से पहले काम होता है। पहले किसका काम होता है मालूम है, इन्वर्स का, उसके बाद लॉग का, उसके बाद अलजेब्रा का, उसके बाद ट्रिको का, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, तो पहले किसका काम होगा, इन्वर्स का। इन्वर्स फंक्शन है इसमें नहीं। चलिए सेकेंड में किसका काम है, लॉग का। क्या लॉग है, नहीं है। थर्ड में किसका काम है, अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा का। ठीक है ना, ये दोनों नहीं हैं तो फर्स्ट में क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया। तो पहले अलजेब्रा है, उसके बाद क्या है, ट्रिको। तो यानी कहने का मतलब ये सही क्वेश्चन बैठाया गया है। तो यहाँ हम यहाँ का क्या कर लेंगे मालूम है, I इज इक्वल टू ले लेंगे और हम इसको लिख देंगे I इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है। यहाँ अब यहाँ हम पुट कर लेंगे U इज इक्वल टू एक्स और V इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ यूजिंग फार्मूला। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है फार्मूला, लेकिन आप पहली बार अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, लेसन बना रहे हैं, तो आप बीच में लिख सकते हैं, क्योंकि लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा इसीलिए। तो क्या है फार्मूला, यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी अपॉन डी एक्स, यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, और यहाँ डी एक्स। ये फार्मूला को याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम बैठाते हैं, यू क्या है बताइएगा, यहाँ एक्स, भी क्या है साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू क्या है यहाँ एक्स, इंटीग्रल ऑफ भी क्या है साइन एक्स डी एक्स, माइनस फिर यहाँ डी अपॉन डी एक्स, यू क्या है एक्स, और यहाँ साइन एक्स डी एक्स, और इसको बंद कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। क्लियर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, वन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसका, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये वाला आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ क्या है कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन फाइनल। देखिए कैसे होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अच्छा इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा मालूम है, साइन एक्स, अब प्लस सी। देखिए ये क्वेश्चन हो गया फाइनल, एकदम इजी है, समझ में आया ना। अब कहिए है कि सर इसका काम नहीं, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, तो हम चलिए इसी क्वेश्चन को हम घुमाते हैं। जैसे अगर यही हो जाता ऐसे साइन एक्स और यहाँ एक्स डी एक्स, क्या आपको यहाँ पुट कर सकते हैं, यू इज इक्वल टू फर्स्ट वाले टर्म है इसे यू ले लेंगे, और सेकेंड वाले टर्म है इसे क्या ले लेंगे मालूम है, वी। अब आप इस पर बैठा सकते हैं, जी नहीं बैठा सकते हैं, नहीं बनेगा कुछ। समझ में आ गया। इसीलिए ये मेथड को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले देखिए यहाँ क्या है, इन्वर्स फंक्शन का काम होगा, सेकेंड में लॉगरिथमिक का, थर्ड में अलजेब्रिक का, फोर्थ में क्या है ट्रिको का, और फिफ्थ में क्या है एक्सपोनेंशियल का। यानी ट्रिको से पहले क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, और एक्सपोनेंशियल से पहले किसका काम करेंगे हम, ट्रिगोनोमेट्री का काम करेंगे। बात समझ रहे हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शन से पहले हम किसका काम करेंगे, इन्वर्स फंक्शन का। समझ रहे हैं ना। तो ये सबको को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसीलिए बताया गया है। क्लियर है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन भी बताते हैं। सेकंड बन जाएगा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जैसे बनाए ना उसी तरह बनेगा। थर्ड नंबर हम बताते हैं, क्या है मालूम है, एक्स स्क्वायर और ई एक्स डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो चलिए पहले आप गिवन लिख लीजिए यहाँ, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स
अब चलिए और मैं इसको लिख दीजिए आई इज इक्वल टू, अब इसे पहले लिखेंगे कि इसे लिखेंगे, आई लेट पर चलते हैं, ILATE, इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान में रख लीजिए, हम आप सबके लिए बता रहे हैं कि कैसे होगा। एक्सपोनेंशियल का काम तो लास्ट में है, तो चलिए लास्ट में है तो क्वेश्चन सीधा किया हुआ है, कहीं इधर होता ऐसा भी क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं ना, कि ये आपको उल्टा सीधा दे देगा तो आपको सीधा करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर e⁻x dx, अब यहाँ हम पुट कर लेंगे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब v इज इक्वल टू e⁻x, यूजिंग फार्मूला, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर e⁻x dx, फार्मूला मुझे याद है इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा फार्मूला को, d/dx एक्स स्क्वायर और यहाँ इंटीग्रल ex dx और फिर यहाँ हो गया ex। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा ex माइनस इसका हो जाएगा 2x और यहाँ ex, देखिए इंटीग्रल कर रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएशन कर दिए क्योंकि फार्मूला होता है d/dx x⁻n, क्या होगा n(x(n-1), इसीलिए हम ऐसे किए और यहाँ dx। अब इसमें एक बात और आ गया, क्या मालूम है, 2 को आप बाहर ले लीजिए x dx, फिर यहाँ u और v लेकर के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यही सब क्वेश्चन जो है ना तकलीफ देता है हम सबको बनाने में, क्योंकि हम तो इतना मेहनत करके आ गए और फिर यहाँ से बनाना पड़ रहा है। क्लियर है ना? तो चलिए, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में है और जब भी प्रोडक्ट की फॉर्म अगर हो इंटीग्रल में तो हमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स के सहयोग से क्वेश्चन को डील करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर e⁻x माइनस 2 को बाहर रहने दीजिए, इसे u और इसे v लेंगे, यहाँ बीच में फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान में रखना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d/dx, क्या x इंटू e⁻x dx और फिर यहाँ dx। क्लियर है? यहाँ चलिए हम यहाँ बना देते हैं, एक्स स्क्वायर e⁻x माइनस 2, यहाँ देखिए x, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ex होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका क्या हो गया 1 और यहाँ ex dx, एक्स स्क्वायर e⁻x माइनस 2 x e⁻x माइनस फिर यहाँ हो गया ex और लास्ट में प्लस c, तो एक्स स्क्वायर ex माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2x ex और माइनस 2 e⁻x और यहाँ क्या हो गया प्लस c, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आसान हो गया फाइनल। एकदम इजी है ना? और आईलेट का जो कॉन्सेप्ट बताए हैं अगर उसे ध्यान में रख लेते हैं तो ये लेसन बिल्कुल आसान है, और इसमें जो मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो हम आपको बता देंगे, ये लेसन हो जाएगा क्लियर। समझ में आ गया? तो इंटीग्रल अब आप सबका डिफिनिट इंटीग्रल है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल आपका ख़त्म होने वाला है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस लेसन के बाद हम वेक्टर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना? हम वेक्टर के बाद फिर हम चलेंगे डिफिनिट इंटीग्रल पर, ठीक है? तो ठीक है, आप इसको बनाइए, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। हम जिस तरह आप सबको बता रहे हैं ना, डील कर रहे हैं ना, अगर आप थोड़ा भी घर पर मेहनत करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है? लेकिन आप पढ़िए, प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ओके, अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हम मिलेंगे सेम टाइम में कल, और आप बैठ करके पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पर मुझे याद